नमो नारायण। सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनने जा रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा व्रत की पावन कथा। कहा गया है कि इस दिन किया गया स्नान, दान और दीपदान अक्षय पुण्य का फल देता है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करते हैं, उनके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और हर ओर सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी, माधवी। नाम कितना मधुर था, पर जीवन में केवल कड़वाहट थी। बचपन में ही माता पिता का साया उठ गया। रिश्तेदारों ने घर तो दिया, लेकिन अपनापन नहीं। हर दिन आंसुओं में बीतता था, हर रात सिसकियों में। फिर विवाह हुआ। माधवी को लगा शायद अब जीवन में उजाला आएगा, पर विधाता को कुछ और ही मंजूर था। कुछ वर्षों बाद ही उसका सिंदूर मिट गया। पति चल बसे और वह रह गई अकेली, निसंतान, निसहाय। गांव के लोग उसे मनहूस कहकर दूर रहने लगे। किसी ने पानी तक नहीं दिया। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, बरसात में टपकती, सर्दी में ठिठुराती। पर इतने अंधकार में भी उसके भीतर एक छोटी सी लौ जलती थी, श्रद्धा की लौ। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था। उसी मंदिर में उसे सुकून मिलता था। हर दिन वो वहां जाती, सूखी पत्तियां बटोरती, आंगन साफ करती, गंगाजल लाकर भगवान को अर्पित करती और एक दीप जलाती। वह दीप उसके जीवन का प्रतीक था। तेल नहीं होता तो रोटी बेचकर ले आती, फिर भी दीप जलाती। फिर आई वह पावन रात, कार्तिक पूर्णिमा की रात। माधवी ने निर्जला व्रत रखा, मंदिर को गंगाजल से पवित्र किया और कई दीप जलाए। एक दीप माता पिता के नाम, एक पति के नाम, एक अपने दुख हरने के लिए और एक भगवान के चरणों में। पूरा मंदिर जगमगा उठा। वह भूखी प्यासी थी, पर चेहरे पर संतोष था। आधी रात का समय था। अचानक मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। माधवी ने देखा, सामने एक साधु खड़े हैं। मुख पर तेज, नेत्रों में करुणा। वह कांप उठी, पर वे साधारण साधु नहीं थे। वे स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान बोले, बेटी माधवी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुमने जो कष्ट सहे हैं वे सब मैंने देखे हैं। जो दीप तुमने जलाए हैं वे तुम्हारी भक्ति के दीप हैं। अब ये दीप तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटा देंगे। भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसी क्षण माधवी का सारा दुख धुल गया। सुबह जब गांव वाले उठे तो देखा माधवी की झोपड़ी अब सुंदर कुटिया बन गई थी। आंगन में तुलसी का पौधा, उस पर जलता दीपक, दीवारें चमकती हुई और माधवी के चेहरे पर अलौकिक तेज। गांव वाले हैरान रह गए। जो कभी उसे मनहूस कहते थे, अब उसी के चरणों में आकर क्षमा मांगने लगे। माधवी ने मुस्कुराकर कहा, यह सब मेरे प्रभु की कृपा है, मेरे दीपों का फल है। प्रिय साथियों, ये कथा हमें यही सिखाती है कि चाहे जीवन में कितना ही अंधकार क्यों न हो, अगर श्रद्धा अटल है तो भगवान स्वयं प्रकाश बनकर आते हैं। ये कहानी दया, करुणा और अटूट भक्ति का संदेश देती है। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा व्रत की पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का उजाला सदा बना रहे। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो नमो नारायण लिखकर अपनी श्रद्धा अवश्य प्रकट करें। जय श्री हरि, जय जगत पालक श्री विष्णु भगवान की जय। शुभ कार्तिक पूर्णिमा।